दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ के कानून भी इस्लामिक हैं। यानी कि इस देश को शरिया कानून के तहत ही कंट्रोल किया जाता रहा है। सऊदी अरब में किसी भी दूसरे धर्म या मजहब की कोई भी इबादत गाह मौजूद नहीं है, इसलिए इस मुल्क को इस्लाम का गढ़ भी कहा जाता है। कुछ वक्त पहले की बात करें तो यहाँ पर औरतें गाड़ी नहीं चला सकती थी। औरतों के लिए घर से बाहर निकलने पर हिजाब जरूरी था। औरतें अकेली कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। नमाज के वक्त सारे काम धंधे बंद हो जाते थे, यहाँ तक कि सारी दुकानें भी बंद कर दी जाती थी। सऊदी अरब में आप पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं कर सकते थे। शादी से पहले नाजायज रिश्ता नहीं बना सकते थे। मर्डर, चोरी, रेप, डकैती या ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर आपका जिंदा बच पाना मुश्किल था। मतलब कि यहाँ पर कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। मगर जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल गया है। हर रोज यहाँ पर कानून बदलते जा रही हैं और यहाँ लोग दज्जाल की आमद का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ लोग क़यामत की निशानियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं हुआ था और ना ही इनके बारे में मुसलमानों ने कभी सोचा होगा। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर सिनेमा थिएटर खोले जा रही हैं। जगह जगह पर शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। अब यहाँ पर औरतों की हिजाब की पाबंदी को भी हटा दिया गया है। आज सऊदी अरब की औरतें कहीं पर भी अकेली आ जा सकती हैं, कहीं पर भी अकेली घूम फिर सकती हैं। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब ने सारी हदें ही पार कर दी हैं। सऊदी अरब की खबर के मुताबिक हाल ही में अरब लाल सागर के किनारे पर औरतों का एक फैशन शो रखा गया था, जिसमें औरतें अर्धनग्न होकर यानी कि आधे कपड़े पहनकर रेप वॉक करती हुई नजर आई थी। मतलब कि आज सऊदी अरब एक एक करके कयामत की सारी निशानियों को पूरा करने में लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको कयामत की 5 ऐसी बड़ी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमें फरमा दिया था, जो आज सऊदी अरब में तकरीबन पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जिनको देखते हुए हमें यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। मतलब कि कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप कयामत की इन 5 निशानियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुस्लिम धर्म को ही फॉलो करने वाले हैं। और इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी कि सबसे पवित्र जगह काबा शरीफ मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरब का एक मशहूर शहर मदीना में इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म भी हुआ है। यही वजह है कि हमेशा से दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो या दुनिया के किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, सऊदी अरब की सरजमीन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इसको ना सिर्फ पाक और पवित्र मानते हैं, बल्कि इसको लेकर हमेशा जज्बाती भी रहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो हमें पता चलता है कि सऊदी अरब में वक्त के साथ साथ हुकूमतें भी बदलती रही हैं। खिलाफत राशिदा के बाद इस पर कभी बनु उमैया ने राज किया है तो कभी बनु अब्बास ने, और आखिर में सल्तनत उस्मानिया जैसी सल्तनत ने भी इस पर लंबे समय तक राज किया था। मगर याद रखें, इस देश पर राज किसी ने भी किया हो, मगर इस देश का कानून हमेशा से एक ही रहा है और वो है शरिया कानून। यानी कि इस्लामिक शरिया कानून के जरिए से ही इस देश को हमेशा से कंट्रोल किया जाता रहा है। सऊदी अरब अपने इन खास कानूनों की वजह से ही पूरी दुनिया में अपनी एक खासी पहचान बनाई हुई है। मगर अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे सऊदी अरब के सारे कानून ढीले होते जा रही हैं। यहाँ पर हर रोज कानूनों में ढिलाई होती जा रही है, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही उसने लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में नया सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद शहर में जुआ खाना खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि किंग सलमान ने सऊदी अरब से फला कानून को हटा दिया है, तो कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में जस्टिन बाइबर, सलमान खान और शकीरा का प्रोग्राम रखा गया है। इस तरह से अब यह लोग वक्त वक्त पर यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को अपने देश में शामिल करते जा रही हैं।
मतलब कि आज यहाँ लोग एक एक करके कयामत की सारी निशानियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। अब हम आपको कयामत की 5 ऐसी बड़ी निशानियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले हमें फरमा दिया था, जो आज हमें सऊदी अरब में पूरी होती हुई हम अपनी आंखों से देख रही हैं, जो हमें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इनको देखकर यही लगता है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, मतलब कि बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। नंबर 1, औरतों का बारीक और पतला लिबास पहनना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब की सरजमीन पर जब औरतें बारीक और पतले लिबास पहनना शुरू कर दें, जब औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आने लगे, तो समझ ले कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। आज सऊदी अरब में कयामत की इस निशानी को पूरा होता हुआ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपने सोशल मीडिया के जरिए से यह खबर जरूर देखी और सुनी होगी कि हाल ही में सऊदी अरब में लाल सागर के किनारे पर एक शानदार रिसोर्ट है, उसमें औरतों का फैशन शो रखा गया था, जिसका नाम रखा गया रेड सी फैशन वीक। इस फैशन शो में सऊदी अरब ने सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि इस फैशन शो में सऊदी अरब को इस नए जमाने के साथ में बदलता हुआ दिखाया गया है। पहली बार आयोजित इस फैशन शो में औरतों ने स्विम सूट पहनकर, यानी कि अर्धनग्न कपड़े पहनकर रेपो किया। आपको मालूम है कि सऊदी अरब में औरतों को बुर्का पहनना जरूरी था, मगर अब इस तरह के फैशन शो को देखकर यही लगता है कि सऊदी अरब ने अपने देश में कयामत की एक और निशानी को पूरा कर दिया है। नंबर 2, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होने लग जाएगा, तो फिर तुम में कोई भी खैर बाकी ना रहेगी। तो दोस्तों, मक्का के हालात भी आज आप सबके सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि खाने काबा में कितना भयंकर तूफान आया था, किस तरह से तेज बारिश हुई थी। खाने काबा में लोग अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। खाने काबा के सहन में रखी हुई हर चीज कागज की तरह हवा में उड़ने लगी थी। कहने का मतलब ये है कि कयामत के बारे में जैसा हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले हमें जो फरमाया था, कयामत की यह निशानी भी आज पूरी होती हुई हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नंबर 3, मुसलमान मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। तो दोस्तों, कयामत की इस निशानी के बारे में भी आज आप देख सकती हो। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और इजराइल जिसने लाखों मुसलमानों का नाहक खून बहाया है, उससे हाथ मिलाया जा रहा है, उसके साथ में खुफिया मीटिंग की जा रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दुबई में एक मंदिर खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो आज के इस दौर में कयामत की यह निशानी भी आज हम अपनी आंखों से पूरी होता हुआ देख रहे हैं। नंबर 4, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि अरब की सरजमीन सब्ज और सादाब हो जाएगी, यानी कि अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी। मुल्क अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगी। याद रखें, सऊदी अरब में तेज बारिश होना भी शुरू हो चुकी है। मक्का और जद्दा में भी सैलाब आ चुका है। सऊदी अरब में सूखे पहाड़ों पर सब्जियां उगना शुरू हो गई हैं। बारिश होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब बांध बना रही है, जिससे अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फसलें लहराएंगी। अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया के जरिए से सऊदी अरब की फोटोज और वीडियोस तो देखे होंगे, जिनमें हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब में 3 दिनों तक खूब बारिश हुई थी, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया था। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, कयामत की यह निशानी भी आज पूरी होती हुई हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और नंबर 5, ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगेंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की निशानियों के बारे में बतलाते हुए फरमाया है कि ऊंट और बकरियों के चरवाह जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ में मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब के रियाद शहर में इमारतों का मुकाबला अपने अरूज पर आ गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है। इसके साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने सऊदी अरब के जद्दा शहर में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी मुल्क अरब में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, वो निशानी आज पूरी हो चुकी है।
तो दोस्तों, जैसा हमारे प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले फरमा दिया था, वो सब आज हमें सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। मतलब कि आज सऊदी अरब एक एक करके क़यामत की सारी निशानियों को पूरा करने में लगा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन अरब वालों को नेक हिदायत दे और इन्हें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।